डॉन का इंतजार तो बारामूला की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें यह पता होगा कि इस रिवॉल्वर में गोली नहीं है, लेकिन बाहर बैठे तुम्हारे चमचे को यह पता नहीं कि रिवॉल्वर खाली भी हो सकती है। और तुम देखो, इस खाली बंदूक के सहारे मैं कैसे तुम्हें यहाँ से भगा ले जाता हूँ, और तुम्हारे ये चमचे हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। डॉन, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। डॉन कभी ख्वाब नहीं देखता, पहले हकीकत को पूरा करता है और फिर लोगों को ख्वाब दिखाता है। सेठ घनश्याम दास, तुम्हारा दिल तो कहीं कमजोर नहीं। ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल ही काम करना बंद कर दे। मिस्टर प्रकाश, चिल्लाओ मत। ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता था, लेकिन क्या मैंने तुमसे पूछा कि मेरी पूजा कहाँ है? क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और क्यों कर दी? अरे सेठ, तुम क्या बताओगे? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और क्यों कर दी। अरे तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और कर दी क्योंकि मैं एक गरीब किसान का बेटा था। तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और कर दी क्योंकि मेरे पास तुम्हारे बेटी को रखने के लिए हवेली नहीं थी। तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और कर दी क्योंकि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था। तुमने मेरी पूजा की शादी कहीं और कर दी क्योंकि मेरा स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं खाता था। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, आज जितनी तुम्हारी सालाना इनकम है उतने रुपये को तो होली और दिवाली में हमारे नौकरों में गिफ्ट बांटे जाते हैं। और सुन, जितनी तुम्हारी सालाना खर्च है उतने रुपये को तो सर्फ और साबुन से हमारे हवेली के फर्श धोए जाते हैं। देख इस हवेली की ऊंचाई को। जब तक तेरी नजरें इस हवेली की गुम्बद तक पहुंचेगी तब तक तेरे कंधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या सोचता था कि मैं ऐसा इस हवेली में बैठकर पूजा की माता मनाता हूँ, उसका शोक मनाता हूँ? नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। इस हवेली में पूजा के नाम के तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाज़त नहीं है। और हाँ, आए हो तो जाते जाते फ्री में एक गिफ्ट भी लेते जाओ। जब भी तेरा बैंक का बैलेंस कम पड़ने लगे, इस हवेली की चौखट पर अपना नाक जरूर रगड़ना, तुम्हें फ्री में ब्लैंक चेक मिल जाएंगे। ये एहसान मैं तुम पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी पूजा से प्यार किया था, लेकिन तुम अमीरजादे उस प्यार को नहीं समझोगे क्योंकि तुम हर चीज़ को दौलत से नापते हो, दिल से नहीं। कभी फुर्सत मिले तो दिल और दौलत को एक ही तराजू पर बैठा कर तौलना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसका पल्ला भारी होता है। नाउ यू कैन गो आउट। हम उन कलेक्टरों में से नहीं हैं जिन्हें फूंक मारकर तबादला किया सके। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं। दिल्ली तक मशहूर है कि राणा के एक हाथ में तंबाकू का पाइप और दूसरे में इस्तीफा होता है। कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस दिन हम उस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझे चौधरी? राणा, नौकर पालने का इतना ही शौक है तो पहले मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो पहले जमीन से मोहब्बत करना सीखो। बॉस कहलाने का इतना ही शौक है तो पहले अपने स्टाफ का दिल जीतना सीखो। गरीब मजदूर और किसानों का खून चूसने वाला ना ही मालिक होता है और ना ही जमींदार। सरदार, ये कमांडर तो मारने का नाम ही नहीं लेता। उसने अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के बगैर कहीं और सेट कर दी है। रावल, ये साला कमांडर मान गया तो ठीक है, वरना मेरी पढ़ाई लठमार स्कूल में हुई है। तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कमिश्नर, लेकिन जिंदगी के 24 साल जो मैंने जेल के काटकोटरी में बिताए उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। नहीं डेविड, नहीं, मैं वो कमिश्नर नहीं रहा। मैं बहुत बदल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दुश्मनों को माफ़ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ़ करना बेवकूफ़ी है। कमिश्नर, आज भी मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा क्योंकि तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो। तुम्हारी मौत एक ईमानदार पुलिस अफसर के हाथों होगी जो यह दरवाज़ा खोलेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। गुड बाय कमिश्नर, तुम जैसे पुलिस वालों के लिए एक सबक हो। खुशियाँ तो सब लोग बांट लेते हैं, लेकिन गम अपने आप ही सहन करना पड़ता है। और यही कारण है कि बेटे, आज तक मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताई। अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ गए। आज तुम्हारी माँ की बरसी है। आओ बाप बेटे मिलकर तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बाकी कहा सुनी तो होती रहेगी। लो, कैंडल जलाओ। प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना कैसे करें ये जरूरी नहीं। मैरी, मैं तो अपने ज़िंदगी के आखिरी रास्ते पर पहुंच चुका हूं, इसलिए ना मुझे किसी की दुआ की आवश्यकता है और ना ही दावा की। लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खड़ा है, उसकी सारी उम्र अभी बाकी है। तुम अपनी सारी दुआ और आशीर्वाद उन्हें दे दो, उन्हें काम आएगा। तुम्हें ये 6 दिखता होगा, लेकिन यही मुझे 9 दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे अपनी जगह से देखते हो और मैं अपनी जगह से। और यह भी सच है कि तुम अपनी जगह सही हो,
और मैं अपनी जगह। इसलिए मेरे बेटे, तुम वही करो जो तुम्हारा कर्तव्य कहता है, और मैं वही करूँगा जो मेरा पति धर्म कहता है। इस कर्तव्य और धर्म की लड़ाई में अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा, लेकिन कहीं तुम जीत गए तो मुझे भी अपने बेटे पर गर्व होगा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बेटे, ऐसा कभी होगा नहीं। मैं आपका बेटा होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर होने के नाते ही भी मानता हूँ कि मेरी माँ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो कानून के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन बाकी मुजरिमों को आप उसके कर्मों की सज़ा देना चाहते हैं, कानून इसकी कर्मों की सज़ा देकर रहेगा। इसलिए डैडी, आप कानून का सहयोग कीजिए, कानून आपके साथ न्याय जरूर करेगा। विजय, तुम उस कानून की बात कर रहे हो जिसके संरक्षण में मुजरिम पल रहे हैं? तुम उस कानून की बात कर रहे हो जिसे इन लोगों ने अपना रखैल बना रखा है? तुम उस कानून की बात कर रहे हो जिसने एक बेगुनाह को 24 साल जेल के काल पटरी में ढकेल दिया? तुम उस कानून की बात कर रहे हो जिसके आंखों पर काली पट्टी बंदी है? नहीं विजय, नहीं, तुम्हारे इस बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और हाँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इस बूढ़े बाप में अभी भी इतनी शक्ति है कि वह बाकी मुजरिमों को उसके कर्मों के साथ देकर रहेगा। नहीं डैडी, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं विजय, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि उन बाकी मुजरिमों को उसके कर्मों की सज़ा देना। तो मिस्टर डेविड, मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ और हाथ में आए हुए मुजरिम को मैं ऐसे नहीं जाना सकता। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। विजय, बहादुर वह है जो बीच समुद्र में जाकर लहरों के बीच जाले फेंकता है और मछलियाँ फंसाकर वापस लौट आता है। बहादुर वह नहीं जो समुद्र किनारे बैठकर बंसी पानी में डालकर मछली फंसने का इंतजार करता है। इसलिए मेरे बेटे, अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो मेरे अड्डे पर आओ और मुझे गिरफ्तार करो, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने आप को हवाले करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे पीठ पीछे गोलियाँ बरसाकर ढेर सारे इनाम और शोहरत कमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी एक बुज़दिली होगी और तुम्हारे वर्दी पर एक धब्बा होगा। अगर मैं करोड़ की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग सकता हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखी वो आज यहाँ सो रही है। लेकिन मेरे बेटे, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ हर जगह नहीं होगी। वैसे भी तुम पुलिस वालों से किसी से रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोगले के औलाद, ये कौन सा पिक्चर लाया है? अरे हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तीर मरका बनकर वीर और परमवीर चटक लेता ही है, लेकिन वह कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से। यह बंदा डरता है तो सिर्फ परवृत्ताधिकार से। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह? ढूंढ डालो साले को। 1 मिनट स्वामी जी, 1 मिनट, जरा अपने पीछे मुड़ के तो देखो। हमारे कमांडोज ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को चारों ओर से घेर रखा है। ये कमांडोज बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ को जड़ से काट डालता है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जहाँ हो वहीं चुपचाप बिना हिले डुले खड़े रहो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। गंडा स्वामी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बतलाने आया हूँ कि अगर तुमने तुम्हारे तिरंगा की ओर आँख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वह मौत दूंगा जो दुनिया के किसी भी कानून की किताब में ना लिखी होगी और न ही किसी मुजरिम ने कभी ऐसा सोचा होगा। गुड लक गंडा स्वामी। एडवोकेट द्वारिका प्रसाद, सॉरी, मशहूर क्रिमिनल एडवोकेट द्वारिका प्रसाद, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। देख, तुम्हारे आंखों के सामने एक चिता जल रही है, लेकिन यह चिता और किसी का नहीं, इस बाप के जिगर के टुकड़े और इकलौते संतान की चिता है, जिसे साले तुमने अपने एडवोकेट गिरी से उसे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ध्यान से देख, इस चिता के साथ साथ मैंने 3 चिताएँ और सजा कर रखी है, और यह चिता और किसी का नहीं, तुम्हारे खानदान की चिता है। यहाँ से तुम्हारे घर का फैसला 30 मिनट का है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अगर बचा सकते हो तो अपने खानदान को बचा लो, वरना इसी चिता पर ला उसे राख कर देना। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों से बिछड़ने का गम कितना दर्दनाक और भयानक होता है। बेटे, इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम आईने में हम जो भी हरकतें करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त दिखाई देने लगता है, लेकिन ज़िंदगी वह आईना है जिसकी हरकतें की तस्वीर हमें बरसों बाद नजर आती है, और तब तक सुधार करने के लिए बहुत देर हो जाती है। बेटे, जगह बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। जगह मत बदलो, अपना दिल बदलो, अपना ख्यालात बदलो,
अपने दिल के अंदर जो लालच की गठिया बंधी हुई है उसे निकाल कर फेंक दो बेटे। ये लालच बहुत ख़राब चीज़ है। ये इंसान को पाप के रास्ते पर ले जाता है। ये इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले जाता है। और एक बार पाप के रास्ते पर चलने के बाद इंसान कभी भी सुख का मुंह नहीं दे सकता। हराम की दौलत इंसान को शुरू में थोड़ा सुख जरूर पहुंचाता है, लेकिन यही उसे अंत में एक ऐसे दुख के सागर में ढकेल देता है जहां से मरते दम तक वह सुख का किनारा कभी नहीं दे सकता। इसलिए मेरे बेटे, इंसान बनो और इंसानियत के लिए जियो। यही हमारा रामायण कहता है, यही हमारा महाभारत कहता है, यही हमारा भगवद गीता कहता है, यही हमारा गुरु ग्रंथ कहता है और यही हमारा बाइबल कहता है।